Hello everyone, hi, this is your trainer KB and you are watching your favorite English channel KB English 1. So today we're gonna start with lot more words with the meaning and tricks as well. So what are we waiting for? Let me comment the words for you right now. So the first word is unbacked. Unbacked का मतलब क्या होता है? Unbacked का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सपोर्ट ना हो. इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे वर्ड है अनबैक्ड, यानी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जिसका कोई बैक ना हो, यानी जिसका कोई सपोर्ट नहीं हो. आप उसको क्या बोलोगे? दैट पर्सन इज अनबैक्ड. अब हम इस वर्ड को हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डिड सी वन पर्सन टुडे हु इज़ अनबैक्ड. And while recalling those words, if you really want to remember that word, there are lot other options as well for you. Like you can make question with that particular word, and whatever the question that you are making it, you can answer it from your side as well. So let me take that word unbacked. So who is that person according to you is unbacked in your locality? तो आप इसका आंसर दे सकते हो. There are two persons in my colony who are unbacked. ऐसे आप खुद से क्वेश्चंस और आंसर बनाओगे, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड टू गेट द मीनिंग ऑफ इट. आगे चलते हैं. वेल. वेल का मतलब क्या होता है? वैली. कैसे हम याद करेंगे? बहुत सिंपल है. वेल और वैली एक ही जैसा लग रहा है. साउंड वी जो आ रहा है, वैली, आप इसको याद कर सकते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? घाटी. एंड यू कैन ईजिली मेक सेंटेंसेज विद दैट पर्टिकुलर वर्ड बिकॉज दिस इज क्वाइट familiar फॉर यू. यू आर यूजिंग दिस वर्ड in your daily life for loads of times while traveling as well. Next word we have is abolish. Abolish का मतलब क्या होता है? नष्ट करना. कैसे याद करेंगे नष्ट करना? अब देखो, अब सरकार बोली कि शांत हो जाओ. सरकार को ऐसा क्यों बोलना पड़ा सबको कि शांत हो जाओ? क्योंकि जितने भी फालतू लोग थे उन्होंने सरकार का टाइम क्या किया? नष्ट किया. तो सरकार को फाइनली बोलना पड़ा कि यानी शांत हो जाओ. आगे चलते हैं. अच्छा, अब इससे आप क्वेश्चन बना सकते हो कि वाई डिड यू अबॉलिश समवन्स टाइम? तो आई डिडंट अबॉलिश एनीवन्स टाइम, बट दिस इज देयर थिंकिंग दैट आई डिड अबॉलिश देयर टाइम. सो वाइल मेकिंग क्वेश्चन आंसर, समटाइम्स इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मेक दैट वर्ड रिमेंबर ऑलवेज. नेक्स्ट, बार्बरियन. बार्बरियन का मतलब क्या होता है? अनसिविलाइज्ड, अनमैनर्ड, असभ्य. इसके लिए ट्रिक क्या है कि बार्बरियन में एक साउंड आ रहा है बार्बर. बार्बर को ले लो, आप बाबर ले लो. तो हुमायूं, बाबर के टाइम में बाबर क्या था? बहुत अनसिविलाइज था. इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. तो बार्बरियन का आप यूज़ कैसे करोगे? जैसे आप किसी को बोल सकते हो, अगर कोई रफली बात कर रहा है, कि यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक बार्बरियन. आई डोंट लाइक पीपल हु इज़ लाइक बार्बरियन नेचर, ऑफ बार्बरियन नेचर. तो नेक्स्ट आगे चलते हैं. कैलो. कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस. CALLOW. याद करने का तरीका देखो, आप किसी जॉब पे गए, अब आप नए नए हो, यानी इनएक्सपीरियंस्ड हो, इसलिए आप बार बार बुला रहे हो कि ओ भाई साहब. अब बॉस को क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो. ओ भाई साहब, बॉस को कॉल करना, यानी कॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको बार बार? क्योंकि यू आर लिटरली इनएक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर जॉब. इसी को बोलते हैं कैलो. सो अगर कोई पूछे कि डू यू नो दिस वर्क? नो नो नो, आई एम कैलो एक्चुअली, आई एम न्यू इन टू दिस कंपनी, आई एम जस्ट नोवाइस. इस तरीके से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इज़ डैंगल. डैंगल का मतलब होता है झूलना. जो स्विंगर्स पे आप झूलते हो, जो स्विंग करते हो, उसको बोलते हैं हम डैंगल. कैसे याद करेंगे? तो डैंगल में साउंड आ रहा है दंगल. सो दंगल मूवी में जो गांव के लोग थे वो झूलने का काम ज़्यादा करते थे, तो दंगल मूवी में झूलने का काम ज़्यादा हुआ और लड़ने का भी काम हुआ. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. तो दंगल, डैंगल. नाउ मेक क्वेश्चन विद दिस वर्ड कि हाउ मेनी टाइम्स यू डैंगल. So one time in a day, यानी once in a day I dangle because this is my hobby. I don't, and I'm not in a habit of going to leave my hobby forever. So इस तरीके से making question and answers are really very important. It is very interesting. Whenever you make question with a particular word, that word obviously going to come strike in your mind to recall it. Next, garish. Garish, and you can also pronounce this word as garish. So the meaning of garish is भड़कीला. कैसे याद करेंगे? अब ऋषि को सपोज RISH किसी ऋषि को बोला कि गाना गा,
तो ऋषि ने क्या किया, वो ऐसे गा नहीं पा रहा था, कह रहा मुझे भड़कीले कपड़े चाहिए, उसके बाद मैं गा पाऊँगा। तो गैरिश का मतलब होता है भड़कीला, याद रहेगा। नाउ मेक क्वेश्चन विद इट, दैट विच गैरिश क्लोथ डिड यू वेयर टुडे? सो आई डिड one cloth which is actually garish, and I did buy that garish cloth from V-Mart. So you can make these kind of sentences while making questions and answers. Next we have abash. Abash का मतलब होता है परेशान करना। कैसे याद करेंगे? अब आपसे कोई बहस करने लग जाए, तो बैश में साउंड आ रहा है बहस करने का, तो यानी अब आपसे अगर कोई बहस कर रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो बैश मतलब हो गया परेशान करना। कैसे याद करेंगे? दैट अब जैसे आई डोंट लाइक अबैशिंग पीपल, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं, ठीक है। वन पर्सन ऑलवेज यूज टू अबैश मी, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बॉल्ड्रिक। बॉल्ड्रिक मतलब क्या होता है, तलवार। देखो इसकी ट्रिक कितनी ईजी है। बॉल से आप, बॉल याद रहेगी, गेंद, बॉल। अब बॉल ना डर गई, DRIC, डर गई। बैट था तो नहीं डर रही थी, लेकिन बॉल के सामने क्या आ गई, तलवार आ गई, तो बॉल डर गई। यानी बॉल्ड्रिक का मतलब हो गया तलवार। इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, बॉल आ गई, बॉल डर गई क्योंकि उसके सामने आ गई थी तलवार। सो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू यूज़ बॉल्ड्रिक, because at times it is important to defend yourself with the help of baldric. Next we have is cash. Cash का मतलब क्या होता है, हाइडिंग प्लेस। ये आपको पता है, you are saving your cash file, you are keeping your cash files in a place, hiding place in your mobile phone. So this is cash, very easy, you can use that in sentence as well. Next we have is dash. Dash का मतलब क्या होता है, मंच, प्लेटफॉर्म। But I always need one dash to showcase my skill, you can use that thing. तो डैश से कैसे याद रहेगा स्टेज हमें? डैश में आप समझ लो कि जो हमारा स्टेज होता है, जो स्कूल का स्टेज, किसी भी जगह का स्टेज, वो खाली होता है। उस फिल इन द ब्लैंक, यानी उस ब्लैंक को भरना पड़ता है, जो कि लोग परफॉर्म करते हैं तो भरते हैं। तो स्टेज क्या था, बिल्कुल खाली था, डैश की तरह था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो डैश प्लेटफॉर्म। दैट व्हेन डिड यू लास्ट टाइम परफॉर्म एनीथिंग ऑन डैश, ऐसे यूज़ कर सकते हो आप, इसको यूज़ कर सकते हो डैश को। सो आई डिड परफॉर्म लास्ट टाइम इन स्कूल टाइम ऑन डैश। Next word we have ecclesiastic. Ecclesiastic. So you feel sometimes difficulty to pronounce this particular word, but once you will practice it, I'm sure you will get the improvement. So ecclesiastic का मतलब क्या होता है, पादरी। पादरी का मतलब होता है क्लर्जीमैन, जो पादरी लोग होते हैं, क्रिश्चियंस में होते हैं। तो कैसे हम इसको याद कर लेंगे, देखो उनको एगलेस केक चाहिए होता है। एग्लेसियास्टिक में एक साउंड आ रहा है एगलेस, तो उनका केक कैसा चाहिए होता है, एगलेस। तो आप ऐसे याद कर लोगे, एग्लेसियास्टिक। नेक्स्ट है फेसाइल। फेसाइल का मतलब क्या होता है, एफर्टलेस। अब किसी आर्टिस्ट को बोला कि फेस बनाओ एक इल इंसान का, और उसको बोला कि बहुत मुश्किल काम है, वो बोला नहीं नहीं नहीं, ये मुश्किल नहीं है, आई कैन डू दैट एफर्टलेसली, मैं बिल्कुल एफर्टलेसली कर सकता हूँ। यानी फेस बनाया इल इंसान का, और कैसे बनाया, बिना किसी एफर्ट के। सो व्हाट इज़ दैट थिंग विच यू डू इट बाय फेसाइल, यानी what is that thing which you do it by effortlessly. So I do loads of things facile, मैं बहुत सारी चीज़ें effortlessly करता हूँ, यानी effortless जिसमें कि आपका बिल्कुल भी effort ना लगे। Next word we have it's gaffe. Gaffe का मतलब होता है भूल। आप अगर साइबर कैफ़े चाहते हो तो आपका काम हो जाता है, आपको प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं, यू कैन यूज़ द इंटरनेट, यू कैन अवेल द फैसिलिटीज़। बट गलती से भी अगर कैफ़े में चले जाते हो, जो कैफ़े के बगल में कैफ़े, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है। तो आप कहते हो भूल से मैं आ गया, यहाँ पे मेरा मन नहीं था यहाँ आने का, तो मैं गलती से आ गया। तो कैफ़े का मतलब होता है भूल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सो व्हाट कैफ़े यू डू इट एवरी डे? सो आई डू लोड्स ऑफ कैफ़ेज एवरी डे, सो यू कैन मेक दिस। नेक्स्ट वी हैव इट्स इग्नोमिनस, जो कि प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड आया था, आपने सुना होगा। इग्नोमिनस का मतलब होता है शर्मनाक। कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ पे IG का नंबर आपके दिमाग से माइनस हो गया, यानी SP के दिमाग से IG का नंबर जो था, मोबाइल नंबर, वो माइनस हो गया। तो जैसे ही माइनस हुआ तो लोगों ने कहा ये तो बहुत शर्मनाक चीज़ हुई, आपको नंबर तो याद होना चाहिए, यू आर एन IPS। तो इग्नोमिनस का मतलब होता है शर्मनाक। सो
what had you done something ignominious in your life? So I haven't done anything ignominious in my life. You can make question and answer, that would really help you. Try that. Next we have is jaunt. Jaunt का मतलब होता है पिकनिक. कैसे याद करेंगे? तो पीके मूवी आई थी ना, तो पीके से पूछा गया कि कहाँ जाओगे, तो उसने बोला कि जोन सी जगह मैं टी पिया था. टी मतलब चाय पिया था. सबने बताया अच्छा जब हम पिकनिक पे गए थे उसको पिकनिक बोलते हैं. तो जॉन्ट का मतलब होता है पिकनिक. सो व्हेन इट द लास्ट टाइम यू गो फॉर जॉन्टिंग और फॉर जॉन्ट? सो आई डिड गो समवेयर एल्स लाइक ऑन इन हुंड्रू फॉल्स एक्चुअली फॉर जॉन्टिंग. सो इस तरीके से आप कर सकते हो. आगे है किलन. किलन. किलन का मतलब होता है फर्नेस, जिसको हम भट्टा भी बोल सकते हैं. कैसे याद करेंगे? तो किलन मतलब वहाँ का जो धुआं है वो बिल्कुल किल कर देता है इंसान को. तो उसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं. किलन में साउंड आ गया किल का. ठीक है. So how many kiln did you see in your locality, in your area? I did see loads of kiln, like steel plant, like coal furnace, coal kiln. So इस तरीके से आप बना सकते हो. Next word we have it, it's machinator. Machinator का मतलब होता है षड्यंत्र. कैसे याद करोगे? जो लोग षड्यंत्र रचते हैं आजकल वो किससे रच रहे हैं? वो मशीन से रच रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ फ़ोन, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, देयर आर लोड्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. सो मशीन से क्या किया, क्या रचा? षड्यंत्र. सो आप इससे भी क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो. नेक्स्ट है हमारा नेव. नेव. नेव का मतलब होता है सीधा, सिंप्लिसिटी, सिंपल. सो नेव में साउंड किसका आ रहा है? नाव. जो तेज़ तरार होता है, जो चालाक होता है, वो बैठता है क्रूज़ पे, लेकिन सीधा साधा इंसान कहाँ बैठता है? नाव में, जो छोटी सी नाव होती है. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. नेव सीधा. सो आर यू अ नेव? नो नो नो, आई एम नॉट अ नेव. इस तरीके से आप बना सकते हो. नेक्स्ट वी हैव ओबेसेंस. ओबेसेंस का मतलब होता है सम्मान, डेफरेंस, रिस्पेक्ट. कैसे याद करेंगे? अब एक बंदा दूसरे से ना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, तो उसको किसी ने समझाया कि अबे भाई साहब आपके पास सेंस नहीं है, अबे तुम्हारे पास सेंस नहीं है. वो कह रहा है, तो कह रहे हैं अच्छे से बात करो, इनसे सम्मान से बात करो, रिस्पेक्ट दो. तो इसको बोलते हैं ओबेसेंस. नेक्स्ट वर्ड इज़ पैड. पैड का मतलब क्या होता है? पैड का मतलब होता है कुशन. कुशन आपको पता है गद्दी. कैसे याद करेंगे? तो आपके नोट पैड जितने भी होते हैं वो कुशन्स पे ही रखते हो आप लोग, ताकि जब मर्जी आए आप उसका यूज़ कर पाओ. तो इस तरीके से पैड का मतलब हो गया कुशन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इट्स क्वेंट. क्वेंट. क्वेंट का मतलब क्या होता है? क्वेंट का मतलब होता है विचित्र, यानी डिफरेंट. कैसे याद करेंगे? क्यों है ये एंट? सपोज एक चींटी है, बिल्कुल ही अलग है, तो क्यों है ये एंट बिल्कुल विचित्र? तो क्वेंट मतलब क्या हो गया? विचित्र. सो whom did you find as quaint? So I did find one person as quaint because his behavior was literally different, literally quaint from others. Next we have it's racy. Racy मतलब क्या होता है? उत्साही. somebody who is very excited. तो वो रेस में जीत गया इसलिए excited हो गया, अब उसको मेडल मिलेगा. इस तरीके से याद कर सकते हो कि why are you looking so racy? So I am looking so racy because I have won the medal in one of the race. Next we have it's sacrilege. मतलब धर्म का उल्लंघन, जो वायोलेशन करते हो, वायोलेशन ऑफ रिलीजन, उसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिलेज. कैसे याद करेंगे? अब साग रखा था मंदिर में, उसके ऊपर लेग रख दिया, कह रहे तुमने धर्म का उल्लंघन कर दिया. सो व्हाई डू यू डू सैक्रिलेज? जवाब क्या है? आई डोंट डू सैक्रिलेज, बट एट टाइम्स इट हैपन्स बाय मिस्टेक ओनली. आई डोंट डू इट इंटेंशनली, बट दैट हैपन्स unintentionally. Next we have it's taboo, not taboo. Taboo. Taboo का मतलब क्या होता है? निषेध. धूम्रपान निषेध है. तो एक टापू था, टैबू से हम कनेक्ट कर रहे हैं टापू, वहाँ पे जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था या निषेध था. तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि what is that taboo in your locality? There is one thing, smoking is taboo in my locality. So these are the words. Try to use it in your daily life and I am sure that you will find the difference. So that's it for today guys. We will be meeting in the next video. Till then, keep remembering words, keep speaking English, keep pronouncing words. Bye bye.